हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण 360 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आज से पढ़ेंगे जितने भी आपके क्लास 10th क्लास की में मैथ के फॉर्मूले हैं चैप्टर वाइज, उन सभी को हम यहां पे पढ़ेंगे। यानी जितने फॉर्मूले यूज होंगे आपके एनसीईआरटी या अदर में, सारे हम फॉर्मूले आपको बताएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम पेपर में सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो आज शुरू करते हैं बेटा। टेक्नोमेट्री। इससे अगर आपने ये फॉर्मूलेस पढ़ लिया तो इससे फॉर्मूलों से बढ़ के कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए मैं चैप्टर वाइज सारे जितने फॉर्मूले लगेंगे उन चैप्टर वाइज को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। 10th क्लास में जितने आपके बेटा लगेंगे फॉर्मूले, उन सभी को मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा, जिससे आपको हर एक चैप्टर की या एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में मैं शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन समझना। देखो, पहला होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा ए बी और सी। ये वाली जो होगी वो साइड ये परपेंडिकुलर, ये होगी ये बेस होगी, और ये क्या होगी हाइपोटेनियस। हिंदी में इसको बेटा बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। हिंदी मीडियम भी लेके चल रहे हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों। ठीक है। अब हम इसमें से आपको बेटा क्वेश्चन पेपर में 2 साइड दी हुई होंगी, तीसरी आपसे पूछ ली जाएगी। उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पहला फार्मूला क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, यानी हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपको बेटा स्लो लग रहा होगा तो आप 2x पे करके देख लेना। देखो ये क्या होता है ये होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी हिंदी मीडियम वाले देखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये ठीक, ये फार्मूला लगेगा। उसके बाद अब जब ये ट्रायंगल दिया हुआ होगा तो एक पर्टिकुलर एंगल होगा, जिसे मान लेते हैं थीटा, तो उसके लिए कुछ रेशियोज होते हैं। दूसरा फार्मूले क्या होंगे? दूसरे होंगे रेशियोज, यानी साइन थीटा होगा। साइन थीटा को हिंदी में भी बेटा साइन थीटा ही बोलते हैं। अब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस, ये याद करना पड़ेगा। हिंदी मीडियम वाले देखेंगे लंब बटे कर्ण। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। फिर कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपान में हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा क्या होगा? टैन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपान में बेस। और हिंदी मीडियम में क्या लिखोगे? लंब बटे आधार। ठीक, ये हुआ। अब उसके बाद आ जाता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपान में परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपान में बेस, यानी कर्ण बटे क्या? आधार। उसके बाद होगा कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा होगा बेस अपान में परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब। ठीक, ये सारे फॉर्मूले। एक क्वेश्चन आएगा इससे कि कोई रेशियो दे देगा, मान लो साइन थीटा दे दिया, और आपको कोई एट रैंडम पूछ लेगा सेक थीटा निकालिए या कॉसेक थीटा निकालिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे थर्ड पे बढ़ते हैं।
कौन सा थर्ड फार्मूला होगा। अब इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, पहले वो बता देते हैं। ट्रिक होता है बेटा, अगर इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे तो PBP अपॉन HHB। वही हिंदी मीडियम वाले क्या देखेंगे, लाल बटे कक्का। क्या बोलेंगे, लाल बटे कक्का। अब देखो मैं समझाता हूँ बेटा, यानी ये जो होगा ये साइन थीटा, यानी साइन थीटा जब लेंगे तो परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनिस। देखो यहाँ लिखा है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनिस। वही अगर यहाँ हिंदी मीडियम वाले बात करेंगे तो साइन थीटा लंब बटे कोण, ठीक। इसके बाद कॉस थीटा बेस अपान में हाइपोटेनियस, तो बेस अपान में हाइपोटेनियस। फिर टैन थीटा परपेंडिकुलर अपान में बेस, परपेंडिकुलर अपान में बेस, ये हो जाएगा। तो वैसे इसमें भी हो जाएगा कॉस थीटा और ये टैन थीटा, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण और ये लंब बटे आधार। इतना समझ में आया बेटा। ये सब याद करना पड़ेगा, मैं ट्रिक बता रहा हूँ केवल, कैसे आप इसको माइंड में आप सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद कॉसेक लेंगे, अगर कॉसेक थीटा तो ये हाइपोटेनिस अपान में परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनिस अपान परपेंडिकुलर। और ये हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा का होगा हाइपोटेनिस अपान में बेस, यानी हाइपोटेनिस अपान में ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, न्यूमरेटर अपान में डिनोमिनेटर, ठीक। वैसे ही कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा बेस अपान में परपेंडिकुलर। सेम ऐसे ही इसमें हो जाएगा क्या, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, ये ऊपर रहेगा बेटा, अंश रहेगा और ये हर रहेगा। और इसी तरह इसमें भी सेक थीटा, इसी तरह इसमें भी क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, यानी आधार बटे लंब। आधार ऊपर रहेगा अंश में, लंब रहेगा नीचे यानी हर में, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कुछ फिक्स रेशियोज होंगे बेटा, जैसे ट्रायंगल दे दिया जाएगा, उसकी साइडें कुछ फिक्स होंगी। जैसे मैं लिख देता हूँ बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, यानी इसको लिखेंगे आधार, इसको लिखेंगे लंब, इसको लिखेंगे कर्ण, ठीक। इसकी कुछ फिक्स रेशियोज होंगे बेटा, उसको आप याद कर लेना, जिससे एग्ज़ाम पेपर में आपको और इजी होगा। यानी अगर मैं बात करूं तो अगर आधार 3 हुआ, ठीक है, आधार 3 हुआ, यानी बेस अगर 3 हुआ तो आपका लंब कितना हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर आपका 4 हो जाएगा और आपका कर्ण कितना हो जाएगा, 5 होगा। ये फिक्स है। इससे अगर मान लो इसमें से 3 दे दिया, 4 दे दिया, तो यानी ये जो हाइपोटेनिस या कर्ण जो आएगा वो क्या होगा, 5 होगा ऑलवेज। फिर अगला 5, 12, 30, नहीं 5, 12, 13, यानी अगर ये दे दिया ये दे दिया तो मतलब अगर लंब दे दिया और कर्ण दे दिया तो आधार आपका 5 आएगा। बेटा याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, है ना। और कौन सा है, और हाँ देखो 12, 35, 37, बस इतने ही इम्पोर्टेंट हैं। एक और लिख लो 20, 21 और 29, बस इतने ही इम्पोर्टेंट है बेटा। आपके एग्ज़ाम में इससे बढ़ के रेशियोज, मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल की साइड्स इनसे बढ़ के नहीं आएगी, यानी ये जो हाइपोटेनस ऑलवेज बड़ी रहेगी, ठीक है, और बेस सबसे छोटी रहेगी। अगर 20 मान लो दे दिया और 21 दे दिया तो आप डायरेक्ट हाइपोटेनस क्या लिख देंगे बेटा, 29, इसीलिए हमने इसको लिखाया है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट वाले फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूले क्या करें, 3 नंबर देखो,
फॉर्मूले हैं बेटा साइन थीटा इक्वल टू 1/cos सेक थीटा लिख सकते हैं। तो इसको इधर ले जाएं और साइन को इधर ले आएं, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ cos सेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। इनको लिख सकता हूँ बेटा कि नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब सेम ऐसे ही cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, ऐसे ही सेम sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, सेम ऐसे ही tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। यानी अगर बेटा sin थीटा कहीं लिखा मिला तो आप 1/cosec थीटा पुट कर सकते हैं, और cosec थीटा अगर लिखा मिला तो आप अपने जिसे सोल्यूशन जो करना है उसमें आप 1/sin रख सकते हैं, है ना। उसके बाद सेम ऐसे ही क्या cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, ये हो गई। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ। tan थीटा को बेटा आप लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ये लिख सकते हैं। और cot थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन में sin थीटा। जितने बेटा फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ उतना याद करना, आपके एग्ज़ाम पेपर में इससे बढ़ के या इससे हट के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी से ही आएंगे, फार्मूलों से, इन्हीं फार्मूलों से, और इनको याद करना कंपलसरी है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा थर्ड। अब अगले पे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर फॉर्मूले। फोर्थ नंबर फॉर्मूले क्या हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर ऐसे आपको लिखा मिला तो वहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे बेटा 1 पुट कर देंगे। ठीक, अब इस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर उधर ले जाएं तो ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी अगला फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बनेगा। यानी अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो वहाँ पे आप क्या पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा जहाँ पे है वहाँ पे आप ये पुट कर देंगे। इसलिए याद रखना इसके प्लेस पे ये भी पुट हो सकता है और इसके प्लेस पे ये भी हो सकता है। यानी जहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा मिला तो आप साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस साइन थीटा को उधर भेजें, कॉस थीटा को इधर रखा रहने, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी अब हम इसी तरह जैसे इसको बताए हैं वैसे इसको भी बोलेंगे, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जहाँ पे होगा वहाँ पे आप कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, या जहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो वहाँ पे आप क्या रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुए 3 फॉर्मूले। और देखो इसी तरह से होता है एक सेक स्क्वायर थीटा, ये ए मान लो, ये बी मान लो, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आपको लिखा दिखा तो सेम जैसे हमने ऊपर बताया कि ये लिखा मिला तो 1 पुट कर सकते हो, वैसे ये लिखा मिलेगा तो आप 1 पुट कर देंगे। ये सारे फॉर्मूले बेटा याद करना है कंपलसरी। अगर आप याद कर लेंगे तो हमने एक अभी सीरीज चलाई है 20 डे 20 मैराथन, यानी 20 दिन 20 मैराथन चलाई। उसमें मैं सारा आपको केवल कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा जिससे आप एग्ज़ाम पेपर में उससे बढ़ के क्वेश्चन नहीं जाएंगे। इसलिए ये पहले फॉर्मूले याद कर लेना, ये तो आपको वहाँ से समझ में अच्छा आएगा, है ना। तो अब इसको बेटा क्या करें, tan स्क्वायर थीटा माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी मैं इसका फॉर्मूला और बना सकता हूँ क्या कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर, सॉरी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। ये हो गया, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिला तो आप क्या पुट कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। मैं इसलिए बेटा बता रहा हूँ। और हाँ, ये एक बात याद रखना, ये इंग्लिश मीडियम में भी यही होता है और हिंदी मीडियम में भी यही होता है, कोई अलग नहीं है ना। अब इसको क्या बेटा करें, इस tan स्क्वायर थीटा को इधर रखा रहने दें, इस 1 को इधर भेज दें। यानी अगला फॉर्मूला बन सकता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये याद करना है ना। इतना समझ में आया, बोलो। अब सेम
ऐसे ही एक और है फॉर्मूला जिसको हम सी नंबर दे देते हैं। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब सेम इसी तरह इस जहाँ पे यानी ये क्या है, इससे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा मिला, वहाँ पे आप 1 पुट कर सकते हैं। तो इसको अब इस माइनस वाले को इधर ट्रांसफ़र करें तो क्या आ जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो गया, है ना। अब इसको यहीं रखा रहें, इस 1 को उधर ट्रांसफ़र कर दें, यानी कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस एक्सरसाइज में, या सॉरी इस चैप्टर में। अब आगे होगा कि जिसमें एंगल दिए हुए होंगे, जैसे मान लो ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये थीटा के प्लेस पे 30 डिग्री दे दिया, और मान लो और इसी तरह से दे दिया गया 45 डिग्री। तो ऐसे एंगल दिए हुए होंगे, उस एंगल का एक फिक्स वैल्यू होगी। ये साइन 30 की अलग फिक्स वैल्यू होगी, कॉस की अलग होगी। तो हम ऐसे देख लेते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, अगला फॉर्मूला, सम ट्रिगोनोमेट्री मैट्रिक रेशियो ऑफ एंगल। ठीक, यानी हिंदी में लिखेंगे कुछ कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। क्या लिखेंगे, अनुपात। अब देखो, इसको याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। देखो क्या कह रहा है, अब साइन थीटा, पहले साइन, फिर कॉस, फिर टैन, थीटा ना लिखो, फिर कॉट, फिर सेक, और फिर कॉसेक, थीटा ना लिखो। अब देखो थीटा यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं, थीटा यहाँ लिख दें, यानी थीटा एक तो 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। बस आपके में केवल 90 डिग्री तक ही हैं, यानी हम इसके वैल्यूज़ देखेंगे। यानी साइन 0 लिखा मिला, जिसे मान लो ऐसे बेटा साइन 0 डिग्री, तो आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, 0। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, और इसको लिखेंगे √3/2, और ये हो जाएगा क्या, 1। यानी साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखें। अब कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू 0। टैन 0 की वैल्यू 0, टैन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टैन 30 की वैल्यू 1/√3, टैन 45 की वैल्यू 1, और टैन 60 की वैल्यू √3, और टैन 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट लिख सकते हैं, या एनडी भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड या अनंत, है ना। फिर उसके बाद इनफाइनाइट, फिर उसके बाद √3, टेक कॉट 30 की वैल्यू, कॉट 45 की वैल्यू 1, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, और फिर 0। ठीक, इतना समझ में। अब देखो सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और ये इसकी सेक 30 की वैल्यू 2/√3, और फिर ये √2, यानी सेक 45 की वैल्यू √2,
और sec 60 की वैल्यू 2 और sec 90 की वैल्यू इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। समझ गए? आगे कॉसेक का क्या होता है? कॉसेक का देख लेते हैं। कॉसेक का नॉट डिफाइंड 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, कॉस 30 की वैल्यू 2 सॉरी कॉसेक 45 की वैल्यू √2, कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 और कॉसेक 90 की वैल्यू 1। ये बेटा आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर अब याद कर लेंगे तो आने वाली एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, है ना। यानी एक जो एक्सरसाइज आप लगाएंगे इस चैप्टर में, जो एक्सरसाइज है वो आपकी इसके याद करे बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं, जैसे sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। देखो बस 2 और बचे हैं, उसके बाद काम ख़त्म। देखो sin 2a, तो sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, है ना, 2 sin a इंटू cos a। उसी तरह से होता है cos 2a। अब cos 2a के बेटा कितने फॉर्मूले होते हैं? 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, पहला फॉर्मूला। दूसरा इसी का है, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तीसरा फॉर्मूला इसी का cos 2a का है बेटा, और याद करना है, ये आएगा आपके यूज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। बस इतने फॉर्मूले आपको याद करना है, जितने मैंने लिखाया है। इससे बढ़कर या इससे हटके कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, चाहे वो जो बोर्ड हो। सो आई होप आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे इसको। और हर रोज़ में अब इस हर एक चैप्टर का जितने भी फॉर्मूले लगेंगे, चाहे 2 फॉर्मूले हो चाहे 4 फॉर्मूले हों, मैं फॉर्मूलों की ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रखूँगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इसे शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ठीक है। और ये इस जितने मैंने फॉर्मूले लिखाए, अगर आप ये याद कर लेंगे, यकीन मानिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बस और मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, सीरीज चला रहा हूँ 20 दिन 20 मैराथन या 20 डे 20 मैराथन। आप उससे अगर पढ़ लिए, एग्ज़ाम पेपर में लिख के दे रहा हूँ कि आप में 100% फोड़ के आएंगे एग्ज़ाम पेपर को, है ना। सो आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।